महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को ऐसे 10 पाप कर्मों को त्यागने के बारे में बताया जिन्हें त्यागने के बाद एक मनुष्य देवता बनने की ओर अग्रसर होता है और उसके भीतर जो आसुरी गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भीष्म पितामह जी ने इन 10 पापों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है शरीर के द्वारा किए गए पाप, दूसरा मन के द्वारा किए गए पाप और तीसरा वाणी के द्वारा किए गए पाप। तो आइए जानते हैं वे 10 पाप कौन से हैं। सबसे पहले भीष्म पितामह जी ने शरीर के द्वारा किए जाने वाले उन 3 पापों का उल्लेख किया है। सबसे पहला पाप जो है, जो शरीर के द्वारा किया जाता है, वो है हिंसा। बेवजह की जाने वाली हिंसा, चाहे वो पशुओं पर हो या अन्य मनुष्यों पर हो, या फिर प्रकृति का भी आप नाश करते हैं, प्रकृति को भी आप उजाड़ते हैं, पशुओं को मारते पीटते हैं, पत्थर फेंकते हैं उन पर, मनुष्य की हत्या करते हैं, ये सब हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर पाप है और इसकी बहुत बुरी सज़ा मिलती है। लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के मामले में की जाने वाली हिंसा वो अलग है। लेकिन अगर आप बेवजह करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। शरीर के द्वारा किए जाने वाला दूसरा पाप है चोरी। लोभ या ईर्ष्या के द्वारा यदि कोई व्यक्ति दूसरे की वस्तु का हरण कर लेता है, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेता है, किसी भी माध्यम से अगर कोई किसी की जो संपत्ति है, धन है, उसको चुरा बैठता है, ये एक शरीर के द्वारा किए जाने वाला पाप है जो कि चोरी कहलाता है। तीसरा जो शरीर के द्वारा किए जाने वाला पाप है पर स्त्री पर पुरुष संसर्ग। भगवान ने कहा है कि संतान की कामना से उत्पन्न किया गया काम वो धर्म पूर्वक है और उसके लिए विवाह जैसी पद्धति हमारे समाज में है। लेकिन अवैध संबंध जो होते हैं, पर स्त्री पर पुरुष जो संसर्ग करते हैं, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है जो कि शरीर के द्वारा किए जाते हैं। वाणी के द्वारा किए जाने वाले 4 पाप होते हैं। सबसे पहला पाप कठोर वाक्य बोलना। आप किसी से भी मधुर नहीं बोलते हैं और अपने अहंकारवश जो अपने से छोटे व्यक्ति से कठोरता पूर्वक सख्त बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये भी जो है वाणी के द्वारा किए जाने वाले पापों में आता है। कई लोगों का ये कथन होता है कि हम तो सच बोलते हैं, अब चाहे जो भी हो, हम झूठ नहीं बोलते, हम दिखावा नहीं करते, हमें तो जो ठीक लगता है हम तो वो बोल देते हैं। ठीक है, बोलिए, लेकिन एक सत्य बोलने का भी लहजा होता है। आप दूसरे के मन को ठेस पहुंचाकर ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक अपराध है। और आजकल तो देखिए आप यूट्यूब के वीडियोस के नीचे और सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग लोग करते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो ये क्या, ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। वाणी के द्वारा किए जाने वाला दूसरा पाप है व्यर्थ की बातें करना। बेमतलब का आप बोल रहे हो, जिस चीज़ की आप नॉलेज भी नहीं रखते हो उसके बारे में भी आप व्यर्थ का बोल कर बहसबाजी करते हो और ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करते हो। ये भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। कोई धार्मिक मुद्दा हो या राजनीतिक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, पता किसी को कुछ भी नहीं होगा, एक दूसरे के फॉलोअर्स जो होते हैं आपस में ही लड़ते रहते हैं, व्यर्थ बोलते रहते हैं। ये भी अपराध है कि जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में बोलना आपको शोभा नहीं देता है। तीसरा अपराध है चुगली निंदा करना। चुगली और निंदा करना बहुत ही ज़्यादा बुरा अपराध कहा जाता है। इसकी तो कठोर सज़ा मिलती है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में दूसरों के कान भरते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उससे आप अपनी ही आत्मा को अंधेरे में ढकेलते हैं। आपको कोई हक नहीं बनता दूसरे के बारे में निंदा चुगली करने का। और यदि आप किसी की निंदा चुगली करते हैं तो आप अल्टीमेटली उसी के पाप ले लेते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। चौथा अपराध है असत्य बोलना, झूठ बोलना। बेवजह का झूठ बोलते हैं जो लोग, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर भी हमेशा असत्य बोलेंगे, तो ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, एक जहाँ जान जा रही हो वो बात अलग है,
कि जहाँ झूठ बोलना चाहिए, जहाँ धर्मपूर्वक ही बोलना चाहिए, जहाँ धर्म की रक्षा हो रही है, वो अलग बात होती है। लेकिन आप बेवजह असत्य बोले जा रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो वो जो है पाप की श्रेणी में आता ही आता है, और उससे आपकी जो वाणी है वो अशुद्ध होती है, वो सिद्ध कभी नहीं हो पाती है। अब आगे बढ़ते हैं मन के द्वारा किए गए पाप। कि जो शरीर और वाणी के द्वारा किए गए पापों का मूल जो है ना, वो मन है। सबसे पहले पाप करने का जो बीज है वो मन में ही उपजता है, तो सबसे पहले आपको मन को साधना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मन के द्वारा किए गए अपराधों में शामिल है दूसरे के धन व संपत्ति या किसी भी चीज़ को पाने का लोभ। आपके मन में किसी के प्रति किसी की संपत्ति है, वो आप पहले अगर आपके मन में लालच आ जाता है तभी आप शरीर के द्वारा वो पाप करते हो चोरी का। लेकिन मन में भी अगर आप किसी के प्रति किसी की चीज़ चुराने का सोचते भी हो, वो भी पाप है। तो कलयुग में मानसिक पाप जो होते हैं वो लगते नहीं हैं, करोगे तो लगेंगे। सतयुग में अलग था, सतयुग में मन से सोचने पर भी जो है वो पाप लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कलयुग में मन को साधो तो सही। मन में आएगा तो आपको उसी वक्त अलर्ट होना है कि नहीं, मुझे ऐसे विचार जो हैं नहीं लाने हैं मन में, क्योंकि अगर आएगा विचार तो एक दिन आप कर डालोगे, फिर वो पाप लग ही जाएगा। दूसरा पाप है दूसरे के प्रति हीन भावना। दूसरे प्राणियों के प्रति अगर आप द्वेष करते हैं, उसके प्रति आप नफरत करके बैठे हैं, हीन भावना करके बैठे हैं, तो वो सीधा और सीधा भगवान से हीन भावना करने के बराबर होता है, क्योंकि हर एक मनुष्य के हृदय में भगवान होता है। और भगवान कपिल ने भी देवहूति माता को कहा था कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति द्वेष भावना करता है वो समझो मेरा ही द्वेषी है, क्योंकि मैं ही मनुष्य के हृदय में विराजमान हूँ। तो ये जो हीन भावना है, जो नफ़रत है, ये भी हमें दूसरों के प्रति नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो मन के द्वारा किए जाने वाला पाप है कर्म फल पर अविश्वास। लोगों के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी बुरा होता है, वो ये मानने को ही नहीं तैयार होते कि ये उनके कर्मों का फल है। सोचते हैं कि ये सब मनगढ़ंत है, कर्मों का कोई सिद्धांत नहीं होता, तो वो मनमानी कार्य करते हैं। कर्म फल का उनको विश्वास नहीं होता कि आज हम जो काम कर रहे हैं उसका जो आगे रिजल्ट है वो बहुत बुरा होगा, या फिर अभी जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही नतीजा है। वो बस दूसरों को दोष देते रहते हैं और अपने आप को अधोगति की ओर लेकर जाते हैं। अपने कर्मों को समझना, चाहे वो सुख आपको मिल रहा है या दुख है, वो सभी जो है आपके कर्मों के द्वारा आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको दोनों को समान रूप से सहने की ज़रूरत होती है। और दुख के समय तो दूसरों को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, तो वो तो अविश्वास की श्रेणी में आता है, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे भीष्म पितामह के द्वारा बताए गए 10 पापों का वर्णन, जो मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पाप किए जाते हैं बेसिकली शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं, उपजे जाते हैं। इन्हीं का ही जो कर्म फल जो है वो पाप के रूप में आता है, फलता है, फूलता है और हमें दुख देता है। और ये बीज हम ही नहीं बोए हैं। तो भूल से भी भक्तों को, मनुष्यों को ये वाले पापों से बचना चाहिए, मन को साधना चाहिए, ताकि हम भक्ति में और अग्रसर हो पाएँ। यदि हमारे मन में द्वेष चलते रहेंगे तो ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप भक्ति क्या करेंगे जब दूसरों से द्वेष ही करते रहेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।